अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सेनेट इंतखाबात सर पर हैं, सियासी हिकमत अमली क्या होगी? सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ सर जोड़कर बैठ गए हैं। 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुल्की उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों से मुतालिक भी सदर को आगाह किया और मुलाकात में मुल्क अमन की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से मुतालिक भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया। और बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए एक जनरल नशिस्त बढ़ा दी गई है। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर, PTI ANP की मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आजाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। कमीशन ने 2 जनरल नशिस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशिस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़िमनी इंतखाबात में हासिल नशिस्त को मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए शुमार नहीं किया जा सकता। नून लीग की जनरल नशिस्तें 6 के बजाय 7 होंगी। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस सीटों की तकसीम करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। ECP ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस को मंजूर करते हुए उन्हें जाली असनाद पर नाअहल करार दिया है। ECP की जानिब से अपने फैसले में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 175 मुजफ्फरगढ़ खाली करार ली गई है। बानी PTI कह चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। PTI में कोई इख्तिलाफ नहीं, कुछ गलत फहमियाँ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की पसंद और नापसंद पर नहीं चलती। सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। तहरीक ज़रूर चलाएंगे लेकिन हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर एहसन तरीके से सूबा चला रहे हैं। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, जब इस किस्म की बातें आ जाती तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तिलाफ कोई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिल रखना पड़ता है, चलाना पड़ता है और हम चलाते रहेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। ये भी हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका एक इशू है। एंड ऑब्वियसली हम कोई गोरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि स्ट्रगल करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है, बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। बानी PTI को बावर्ची हासिल है, रोज़ 2 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने तफसीलात जारी कर दी हैं। बानी PTI को जेल में 20 क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। खुराक, सेहत, मुतालिया, वॉक, एक्सरसाइज, साइकिल, LED, अखबार, ज़ाती कुतुब की सहूलत मैसर है। बेहतरीन बावर्ची, जदीद एक्सरसाइज मशीनें। कैदी बानी PTI की जेल में मौजे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने तफसीलात जारी कर दी। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, जिसमें खुला सहन भी मौजूद है। बानी रोजाना साइकिल चलाते हैं और फिर तासादम होकर LED पर खबरें देखकर खुद पर मुस्कुरा देते हैं। बानी को कैदी मावन बतौर खानसामा और बावर्ची दस्तयाब है। दीगर B क्लास कैदी इस शहाना सलूक को हसरत से देखते हैं। हुक्काम के मुताबिक बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट किया। बानी के 145 पैगामात मुल्की मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोई बीमारी रिपोर्ट नहीं हुई। उधर नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत बानी PTI से राबते के मूड में नहीं है, न किसी राबते की ज़रूरत महसूस करती है। बानी PTI अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI के ऊपर जो केसेस हैं वो भंग, अफ्यून या हेरोइन डालने या एफेड्रिन के केसेस नहीं हैं, वो ठोस मुकदमात में जेल के अंदर हैं। जब हमारे लीडर्स झूठे मुकदमात में कैद में थे तो कौन उनसे मिलने गया था? पाकिस्तान में 80-90 हज़ार कैदी और भी हैं। हुकूमत किस के पास जाए और क्यों जाए? इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि मुल्क के अंदर कोई बहरान है। सब काम बिल्कुल आइन और कानून और कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक चल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। तिजारत, दिफा और दिफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने वक्त के हमरा GHQ का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी रवाबित पर भी बातचीत की गई।
और आप बात करेंगे 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के मामले पर IMF आड़े आ गया। आलमी इदारे ने हुकूमत को चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज माफ करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। IMF के रद्द-ए-अमल के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेकर 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया है। 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गई हैं। हुकूमत का चीनी दरामद करने का प्लान फेल, आप चीनी दरामद नहीं कर सकते। IMF का सख्त रद्द-ए-अमल। IMF ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत भी मुस्तरद कर दी। सराय के मुताबिक IMF के इनकार के बाद हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान है। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर किया जाने लगा। IMF के रद्द-ए-अमल के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेकर 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। इससे कबल 11 जुलाई को 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया गया था। ज़राए के मुताबिक काबीना ने वज़ारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। FPR की जानिब से दरामदी चीनी पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ की गयी। चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दरामद की इजाज़त के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये किलो मुकर्रर कर दी है। कराची के जोड़िया बाजार में 2 रोज़ से चीनी सप्लाई नहीं हुई। शहर कायद में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपये में फ़ी किलो चीनी फरोख्त होने लगी। हुकूमती पॉलिसियां बेसूद, चीनी के दाम आसमान पर। दरामद की इजाजत के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। बरामद की इजाजत के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपए किलो का इजाफा हुआ। कराची के जूड़िया बाजार में 2 रोज से चीनी सप्लाई नहीं हुई। शहर कायद में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त होने लगी। चीनी जो माफिया है ये आपको पता है शुगर मिले इन्हीं की है। इस पर तो कम नहीं होंगे, इस पर तो इनके दबाव रखेंगे। मैं कह रहा हूँ ना ये हुकूमती अज़ाब है हमारे लिए। भाई देखे ना, चीनी के रेट बढ़े तो चाय वाले ने बढ़ा दिए, सबने बढ़ा दिए। हमारी समझ में नहीं आता, यकीन करना हमारा दिमाग मफलूज हो गया है कि करें तो करें क्या। 4 दिन से मिल मालिकान ने कराची के लिए डिलीवरी चीनी की नहीं दी। कराची की जितनी मार्केटें हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं। ये सारा कुछ करने वाले खुद ही हैं। इस मुल्क के अंदर कोई चीज़ भी शार्ट नहीं होती। ये जब करते हैं ये सारा कुछ खुद करने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा ना ख्याल करना चाहिए इस गरीब आवाम का। हमें टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं दिया आवाम को। कम से कम 150 तो होना चाहिए ना। इस्लामाबाद में 195 रुपए से 200 रुपए के रेट हैं। कोयटा के बाजारों में फी किलो चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। पेशावर में भी चीनी 190 से 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मस्बत मुज़ाकरात, लेन देन के खदशात दूर करने पर इतफाक कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कारोबारी नुमाइंदों के साथ अहम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि इजलास में फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत सेक्शन 37A पर तबादला ख्याल किया गया है। हुकूमत ने कारोबारी बरादरी को यकीन दहानी कराई है कि टैक्स फ्रॉड की रोकथाम, हदफ, जायज़ कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी कारोबारी मसाइल का हल 30 दिनों में पेश करेगी। बात करेंगे पंजाब में मानसून बारिशों की तबाहकारियों की। लाहौर, पाकपतन और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सर्विस सिस्टम भी जवाब दे गया। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 92 ज़ख्मी हुए। हैदराबाद में ताहाल बारिश का पानी निकाला न जा सका है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, अवाम महसूर होकर रह गए। कई इलाकों में बिजली भी बहाल न हो सकी। कुछ बात इसराइल की सूरत हाल की, जहाँ पर ईरान पर जारियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तानी जारहियत के खिलाफ अदम मदाखलत का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा SCO खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन का प्लेटफॉर्म है। SCO इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़ है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस में SCO की अहमियत बढ़ गई। Concerned at the trends of using aggression as a tool of policy. We have strongly condemned the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. Pakistan values the SCO as a platform of immense political, strategic and economic importance. Excellencies, at a time when the global order is experiencing profound challenges, SCO has emerged as a stabilizing force. Its inclusive approach, underscoring the sovereignty, equality of states, and seeking peaceful resolutions of disputes.
और रेहाम खान ने भी अपनी सियासी जमात बना ली है जिसका नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रखा गया है। सियासी पार्टी का ऐलान करते हुए रिपब्लिक पार्टी जो कि रिपब्लिक की बात करेगी, मैं समझती हूँ कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है मस्ट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम। जो बड़े नाम आपको मौरूसियत में नज़र आते हैं ये नहीं है, पूरे पूरे हल्के माँ बाप बहू बेटी भतीजी दामाद भरे हुए हैं। दिस हैज़ टू चेंज। हमारे मसले ये हैं कि हमारे बच्चों को पाकिस्तान में रोज़गार मिले। हमारे मसले ये हैं कि हमारी ख़वातीन की नुमाइंदगी हो और ख़वातीन के लिए वर्क प्लेसेस में हिफाजत हो। कराची के इलाके माड़ीपुर में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार गाड़ी दीवार से टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए जबकि 6 जख्मी हुए। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला मुतासरा खानदान हॉक्स पे पिकनिक मनाकर वापस जा रहा था। पिकनिक की खुशी वापसी पर अंदोहनाक हादसे में बदल गई। माड़ीपुर गधागाड़ी चौक के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी नाले की दीवार से जा टकराई। एक ही खानदान के 4 चिराग बुझ गए। जहाँ बहक अफराद में एक मर्द, खातून और 2 बच्चियाँ शामिल हैं। बदकिस्मत खानदान हॉक्सबे से पिकनिक मनाकर वापस जा रहा था। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह खुद जाए हादसा पर पहुँचे और वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना था कि ये शहर में रमसाल का सबसे बड़ा हादसा है। पीर मोहम्मद शाह ने रोड की हालत को भी हादसे की मुमकिन वजह करार दिया। इंचार्ज सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक के मुताबिक मजमूई तौर पर 10 अफराद को अस्पताल लाया गया जिनमें से 4 जाँबर न हो सके। उन्होंने बताया कि 3 अफराद को सर में शदीद अंदरूनी चोटें आई हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है जबकि दीगर 3 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। कुछ बात करेंगे इसराइली दहशतगर्दी की। इसराइल की गजा में बमबारी के दौरान बच्चे, खवातीन समेत कम अज़ कम 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का पानी की लाइन में खड़े फ़लस्तीनी बच्चों पर मिसाइल हमला, 10 मासूम बच्चे शहीद हो गए। उधर अल-शिफा अस्पताल में ईंधन की शदीद किल्लत के बायस नौमौलूद बच्चा जान की बाजी हार गया। पुरेजी और नसीरत कैंपों पर हमलों में 5 फ़लस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हुए। दूसरी जानिब हमास ने एक कार्रवाई में 3 साहूनी फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जंगबंदी काफ़ी नहीं, 2 रियासती हल पर आना होगा। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत एक बार फिर खतरे में पड़ गई है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात जो है वो शास पार्टी के भी हुकूमती अलहदगी से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। शास की मजहबी क़यादत का अजलास पूरी जुमेरात को मुतवक्किल है जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। UTJ के एक रुकन पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं जबकि मज़ीद 6 अरकान भी अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। इसराइली असम्बली में नेतन्याहू को अब सिर्फ एक नशिस्त की बरतरी हासिल है और सबकी नज़रें अब शास पार्टी पर मरकूज़ हैं जिसके पास 11 नशिस्तें हैं। कुछ खेल से मुतालिक बात करेंगे। PCB ने 3 दर्जाती डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्ट्रक्चर मुतारिफ करा दिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार ग्रेड 3 टूर्नामेंट भी खेला जाएगा। ग्रेड 3 की टॉप 2 टीमें ग्रेड 2 और ग्रेड 2 की टॉप टीम ग्रेड 1 खेल सकेगी। ग्रेड 1 में 8 डिपार्टमेंटल टीमें वनडे कप खेलेंगी। प्रेसिडेंट ट्रॉफी दिसंबर और जनवरी में खेली जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।